क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6n। आपको फाइंड करना है nth टर्म और 15th टर्म। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। आपके पास n टर्म्स का सम दे रखा है, मैं बताता हूं एग्जैक्टली है क्या ये। आपको पता है जो Sn का फॉर्मूला होता है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है, मैं लिख देता हूं। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास हो जाएगा। हमें फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले में a चाहिए और d चाहिए, ना हमारे पास a गिवन है ना हमारे पास d गिवन है। सो इसका यूज करेंगे। ये हमारे पास n टर्म्स के सम को गिवन है। सो हम बात करेंगे 3n स्क्वायर। जो इक्वेशन हमारे पास है 3n स्क्वायर प्लस 6n। n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 6 इंटू वन। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 वन जा 3 प्लस 6। सो हमारे पास 9 मीन्स जो हमारा a1 आया है वो 9 आ चुका है। फर्स्ट टर्म हमारा 9 आया है। सेकेंड टर्म हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा। सो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। सो 3 इंटू 4 प्लस 12। 12 प्लस 12 विल गिव यू 24। ये सम ऑफ टू टर्म्स आया है। मतलब ये कि अगर कोई एपी 2 और 4 है, मतलब a1 ये है a2 ये है, तो s1 तो आपका सेम होगा, लेकिन जो s2 आएगा मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, ये दो टर्म्स है ना, इनका सम मतलब 4 प्लस 2 विल गिव यू 6। तो ये s2 आया है। अभी हमें a2 फाइंड करना पड़ेगा। तो आप a2 का मतलब सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करोगे? सम ऑफ टू टर्म्स दे रखा है, उसमें से सम ऑफ वन टर्म्स को माइनस कर दे तो 4 आ जाएगा। जैसे हमने 6 माइनस 4 किया तो 2 आ गया। सो 6 माइनस 2 किया तो 4 आ गया हमारे पास, सेकेंड टर्म आया। वैसे ही a1 और s1 हमारा इक्वल है, सेकेंड टर्म हमारे पास आया, सम ऑफ टू टर्म्स 24। अब s2 माइनस s1 करेंगे तभी तो a2 आएगा। इस कॉन्सेप्ट से आप देख पा रहे हैं, s2 हमारे पास 25 है माइनस s1 हमारे पास 9 है इज इक्वल्स टू a2। सो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। फाइन, हमारे पास a2 15 आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है a1 आ चुका है, a2, d फाइंड करने की जरूरत है। d हमें कैसे आता है? d का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है a2 माइनस a1। बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, 15 हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1 हमारा 9 था, 9 फाइंड किया हमने, दैट इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास d आ चुका है। a1 a2 और d हमारे पास सारा इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। an का फॉर्मूला, क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड करना है, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 9, हमने 9 पुट किया, प्लस n नहीं पता है हमें, d 6 है हमारे पास। सो हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 6n माइनस 6। सो ये हमारे पास हो जाएगा 6n प्लस 3। ये nth टर्म हमारे पास आ चुका है। हमें फाइंड करना है 15th टर्म। 15th टर्म का मतलब है n की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 15। सो n इज इक्वल्स टू 15। यहीं पे पुट कर देते हैं 15 को, n की वैल्यू को। सो इज इक्वल्स टू 6n प्लस 3 हमारे पास है। सो 6 इंटू एन की वैल्यू 15 है, ये हमारे पास 90 प्लस 3 दैट विल गिव यू 93। सो ये हमारा जो 15th टर्म आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? A15। ये हमारे पास आया 93। ये फाइंड किया हमने, और हमें क्या फाइंड करने की जरूरत थी? nth टर्म। सो ये हमारा nth टर्म हो जाएगा और वो हमारा 15th टर्म हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने बहुत ही इजीली इसको सॉल्व किया। सिंपल एक फॉर्मूला हमने यूज किया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए हमें चाहिए था, हमने ए से निकाला, फिर A2 को निकाला, उसके बाद A2 से A1 को माइनस किया तो हमारा D आ गया है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास D आ चुका है। फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले में पुट किया हमने। n हमें 15th टर्म निकालना था, हमने n को 15 पुट किया और जो 15th टर्म है वो हमारा 93 आ चुका है।